नमस्कार दर्शकों, मैं हरगोविंद सिंह लोधी। आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस। तो आज उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में भाजपा के पूर्ण बहुमत में आने से भाजपाई हुए गदगद। झांसी जिले के चारों सीटों पर दूसरी बार भाजपा के पुनः परचम लहराने से भाजपाइयों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई है। विधानसभा की चारों सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत होने पर भाजपाइयों ने मोदी योगी मैजिक की सराहना करते हुए विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ होने पर भाजपाइयों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और भाजपा की एक बैठक भाजपा के वरिष्ठ नेता हरप्रसाद पटेल की अध्यक्षता में हुई। इसमें पूरे प्रदेश में भाजपा की एक तरफा जीत पर पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर रही है और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर जीत पर जश्न मनाया। भाजपाइयों ने कहा, यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। भाजपा सरकार ने प्रदेश में विकास और शांति का माहौल बनाए रखना ही लोगों ने फिर से भगवा का समर्थन किया। इस मौके पे कस्बे में भाजपा की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में जमकर गुलाल लगाकर होली खेली। इस मौके पर अरविंद कुमार मिश्रा, दयाशरण गुप्ता, सतीश अग्रवाल, दयाशंकर इझारिया, हमीर सिंह, निरंजन नगर पंचायत अध्यक्ष मयंक गुप्ता, नितिन मिश्रा, कैलाश सोनी, अनुराग उपाध्याय, डीके सोनी, मनोनीत पार्षद विनीता आर्या, आशाराम आर्या, कपिल तिवारी, ओम प्रकाश दोंदरिया सहित तमाम भाजपाइयों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। देखिए, झांसी की जनभावना की जीत है। ये जीत है हमारे नेता मोदी जी की, हमारे नेता योगी जी की। जिस तरीके से हमारे नेताओं ने काम किया है, कहने को तो इस देश की आज़ादी को 74 वर्ष पूरे हो चुके थे, लेकिन गरीब को कभी सरकार का एहसास नहीं हो पाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायी जब मोदी और योगी ने सरकार को संभाला है, तब से गरीब के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने के साथ साथ हम गरीब की झोपड़ी तक उन योजनाओं को कैसे पहुंचा पाए, इसकी जिम्मेवारी भी ली गई। हमने सबसे पहले गैस की योजना लाई, घर घर पहुंची। उसके बाद में हमने शौचालय लाए, घर घर पहुंचे तो महिलाओं को एहसास हुआ कि हम बाहर हमें जाना पड़ता था, हमारे घर में व्यवस्था हो गई। उसके बाद में आवास योजना आई, आयुष्मान की योजना आई। गरीब आदमी बीमार होता था, इलाज में समस्या होती थी। उसके बाद में और तो और कोरोना के संकट में जब रोजगार का संकट खड़ा हुआ, तब भी सरकार ने 2 समय का राशन देने का काम किया। तो अब की बार मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से सरकार चलाते थे, वो सोशल इंजीनियरिंग का इस बार अंत हो चुका है। इस बार सोशल इंजीनियरिंग चली नहीं। इस बार तो वो लोग चले हैं जिन्होंने सरकार को प्रत्यक्ष में महसूस किया। इस बार वो लोग जिन्होंने 12 से 17 की सरकार में प्रदेश को दर्द दिया था, दंगों का दर्द था, लोगों को अपना व्यक्तिगत दर्द था, लोगों के प्लाट छुड़ा लिए गए थे, अराजकता का माहौल था, लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते थे अपने आप को, और 2 लोग बालू खाते थे यहाँ पर। लेकिन उन बालू चोरों को, बालू माफियाओं के साथ साथ उन गुंडे बदमाशों अपराधियों को जिस तरीके से महाराज जी ने उन पर नकेल कसी है, उससे जनता प्रसन्न थी कि जहाँ एक और गरीब के घर तक विकास की रोशनी पहुंच रही थी, वहीं दूसरी ओर माफियाओं का जो भय होता था गरीब आदमी को, उससे भी उसे निजात मिली थी। तब तो मैं कहता हूं कि इस बार सोशल इंजीनियरिंग विफल हुई है। अब की बार मुस्लिम समाज के लोग, जिन्हें लोग डराते थे कि भाजपा आएगी तुमको खा जाएगी, भाजपा आएगी तुमको खा जाएगी। 7 साल से मोदी जी की सरकार है, 5 साल से योगी जी की सरकार है। गुंडे, अपराधी, माफिया, उनका कोई धर्म और जाति नहीं हो सकती। उन पर कार्यवाही सरकार ने की है, लेकिन भले लोगों ने आनंद की अनुभूति की है। उसी आनंद की अनुभूति की जो बरसात हमें दिखी है, तो पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत से योगी जी को जनता ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। तो योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हों, ऐसी जनता की इच्छा थी। निश्चित रूप से हम सारे लोग मिलकर के फिर से पंचवर्षीय में आम जनमानस के जो काम अधूरे रह गए होंगे, उन्हें हम लोग पूरा करने वाले हैं। साथ ही साथ 3 महीने पहले मेरी महाराज जी से मुलाकात हुई थी। हमने महाराज जी को आग्रह किया था कि महाराज जी, बुंदेलखंड पे आपकी कृपा थोड़ी सी कम लगती है। प्रदेश में सरकार आपकी किस तरह से लेते हैं इस जीत को? देखिए, जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और अपना दल है निषाद पार्टी का, निश्चित ही गठबंधन जनता को बहुत भाया है और जनता का भरपूर समर्थन मिला है हमको। उन्होंने बहुत प्यार दिया है और निश्चित जीत इसलिए प्रचंड हुई है। और मैं धन्यवाद देती हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण को कि जिन्होंने इतनी उत्तेजित होकर जनता ने मेरे लिए लड़ा और जो चिन्ह था वो कोने कोने तक पहुँचाया, जिसकी वजह से आज मेरी जीत हुई है। उसकी हकदार मेरी जनता है। जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
आपको क्या लगता है मऊरानीपुर क्षेत्र में क्या काम होने चाहिए, देखिए, काम के प्राथमिकताएं लिए- क्या होंगी आपकी इस पंचवर्षीय में? सरकार भी आपकी है। देखिए, जनता को विकास के लिए जो भी मुद्दे होंगे, जो वो हमसे कहेंगे कार्य करने के लिए, हम निश्चित और हमारी पार्टी कार्य करेगी, हम कार्य करेंगे। जय श्री राम। या तो बना बेटा बना। जीत का श्रेय किसको देंगे? क्योंकि योगी जी सरकार 2017 में बनी थी और जो जिस तरह का उसने 5 साल में जिस तरह से 5 साल में गुंडा राज अराजकता को समाप्त किया है और जनता का विश्वास जीता है, और हमें लगता चौमुखी जो प्रदेश का विकास हुआ, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और आज इसका प्रमाण मिल गया है कि 2022 में लगातार जनता का हर कोने पे गरोठा विधानसभा के हर जगह से अपार समर्थन जनता ने दिया है। और हमें लगता ये बड़े बड़े जो माफिया केवल धनबल और बाहुबल के आधार पे लोकतंत्र में जीत हासिल करना चाह रहे थे, लेकिन ये योगी जी सरकार ने, और वास्तव में लोकतंत्र की जो जनता का विश्वास है वो पूर्णतः आज पूरी तरह परिलक्षित हुआ है कि आज गरोठा विधानसभा की जनता को बहुत बहुत हम आभारी हैं कि वास्तव में गरोठा की जनता ने इतना पुरजोर साथ दिया है कि वास्तव में दूसरी तरफ एक तरफ पे कैसे लोग थे जिन्होंने केवल और केवल अपना विकास किया, लेकिन जहां पूरा प्रदेश में गरोठा विधानसभा जो पिछड़ी थी, आज हम कह सकते गरोठा विधानसभा में डिफेंस कॉरिडोर हो या सौर ऊर्जा का 600 मेगावाट का प्लांट हो या और भी जो सड़कें बनी हैं या बिजली का जो काम हुआ है या जो सिंचाई के संसाधन हुए हैं और किसान के लिए जो काम हुआ है, आज पूरी तौर पर हम कह सकते कि कोरोना काल के होते हुए भी, लेकिन कनेक्ट कर लिया। विधायक जी, प्रचंड जीत हुई है, किस तरह लेते हैं जीत को? यह प्रचंड जीत माननीय योगी जी और हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी की जीत है। मोदी जी और योगी जी का चेहरा हर सीट पर चुनाव लड़ रहा था। ये जीत राजीव पारीछा की जीत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता की जीत है और हमारे नेतृत्व की जीत है। जो दो लोकप्रिय नेता योगी जी और मोदी जी भाजपा के पास है, उत्तर प्रदेश की जनता के पास है। उन्होंने 5 साल में जो जनता का अपार विश्वास हासिल किया है, योगी जी ने जो जनता का भरोसा हासिल किया है, कोरोना जैसी महामारी में जहां दुनिया बेहाल हो गई थी, घुटनों के बल आ गई थी और पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, उस समय एक एक व्यक्ति की ऐसे सेवा करना जैसे कोई बाराती आया हो। अगर कोई कोरोना से संक्रमित हो गया तो योगी जी की एम्बुलेंस उसको लेने के लिए जाती थी, अगर गंभीर बीमार है तो अस्पताल में भर्ती कराती थी, सामान अगर बीमार है तो उसको होटल में भर्ती कराती थी। ऐसे तीमारदारी करी उन्होंने कि जैसे उनका कोई अतिथि हो। तो जनता भी तो आखिर उसके भी तो दिल है ना, उसके भी तो दिमाग है कि कौन अच्छा है। उसने आज अपना जो योगी जी ने 5 साल जो विश्वास हासिल किया, जो सेवा जनता की आज उसने एक रिटर्न गिफ्ट के रूप में इस प्रचंड जीत को जनता ने दिया है। और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ईमानदार और बहुत ही समझदार जनता है। कौन से ऐसे काम बरबीना विधानसभा के आपको लगता है कि बरबीना विधानसभा को और झांसी जनपद को आपको और हमको सबको जानकारी है कि देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी के कहीं ना कहीं दिल में बसता है बुंदेलखंड और झांसी, और योगी जी के भी दिल में बसता है। योगी जी का कोई भी दौरा सफल, कोई भी अभियान सफल नहीं होता जब तक वो झांसी ना आ जाए। जितना झांसी को 5 साल में सौगातें मिली हैं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से नहीं मिली, और मुझे पूरा भरोसा है कि योगी जी के नेतृत्व में आगामी 5 साल में हम झांसी को विकसित झांसी बनाएंगे। और जो झांसी का गौरव था आज़ादी के समय से, और एक आज से 300-400 साल भक्ति काल के समय से यहाँ पे एक योग संत भी रहे, यहाँ पे बहुत योग कवि भी यहाँ पे हुए, बहुत लेखक भी यहाँ हुए, तमाम लोगों की कर्मभूमि है ये झांसी। तो झांसी का जो गौरव है उसको योगी जी के नेतृत्व में हम लोग उसको लौटाएंगे। और अभी हमने बहुत कुछ इन 5 सालों में झांसी को दिया है, खास तौर से लगभग 2500 करोड़ से अधिक की पेयजल की योजना है।
ये सामान्य बात नहीं है। जो झांसी एक बूंद को तरसता था। योगी जी ने तो 2,500-3,000 करोड़ की योजनाएं दी है। आज हर क्षेत्र में योगी जी ने यहाँ पे पैसे को एकदम खजाने को खोला है, पैसे को बहाया है। आज उसका परिणाम है कि बुंदेलखंड की जनता ने बढ़ चढ़ के आशीर्वाद दिया और जितना वोट हमको 2017 में मिला था, जो 2019 में मिला था, उससे भी ज्यादा वोट मिला। आज एक सीट पे आप देखो 50-50 हजार का अंतर है। अब विपक्षियों को तो डूब मरना चाहिए कि भाई किसका दावा कर रहे हो, किसको रखा रहे थे आप, रात में चौकीदारी कर रहे थे खाली बक्सों को। ये तो चौकीदारी तो हमारे वोट की कर रहे थे, किसकी चौकीदारी कर रहे थे? वोट तो उन लोगों का निकला नहीं। जनता की चौकीदारी करनी चाहिए थी। जो योगी जी ने जनता की चौकीदारी करी, इन्होंने जनता को लूटा, तो आज उनके बक्से खाली है और हमने जनता की चौकीदारी करी, इसे जनता ने हमारे बक्से भरे हैं। हमको चौकीदारी करने की जरूरत नहीं पड़ती बक्सों की, हम जनता की चौकीदारी करते हैं, इसे बक्से हमारे भरे निकलते हैं।